तहाबल फसीला अना मसरूर जिद्दा नफ़्सिही मन तरफ़ साती अल्लाह वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम क़ाल अल्लाह तआला फ़िल किताबिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। ए आसमान तेरा सितारा कुछ और है। मैं अपना शेर पढ़ता हूँ। बाबा सुनिए, आप बटैया का शेर नहीं है भाई, अपना ही है। ए आसमान तेरा सितारा कुछ और है, आंसू का कतरा आंख का तारा कुछ और है, और जौहर दरे हबीब पर जाकर तो देखना तैबा की वादियों का नजारा, तैबा की वादियों का नजारा कुछ और। हजरत सदर अली ख़ान उलमाए मिल्लत इस्लामिया अहमदी वाने चौलिस्तानी रिसालत और सुधी श्रोतागण, काफी देर से आपने कसरत फैस किया है। आप लोगों को लगता होगा कि जौहर में अभी क्या दीवाना है, तो जब आदमी दीवाने के बीच जाता है तो खुद दीवाना बन जाता है। इतनी देर तक मैं किसी स्टेज पर नहीं बैठता, अब 70-72 की उम्र हुई अब मैं, लेकिन इश्क अव्वल दर्द दिले माशूक पैदा में शबद ताना खुदा शम्मा के परवाना मी शबद के तहत दुचार बातें आपके काम की आपके हवाले करना। खालिक कायनात ने कुरान मुक़द्दस में आमद मुस्तफा की तफसील बयान कर दी। इन जुमलों पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए, भगवा को मत पूछिए। हाँ, न तो मौलवी साहब को टाइट रहेगा, ढीला हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, एकदम टाइट रहना पड़ेगा। क्या कहा अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, सिलसिले चिश्तिया एक अहम शाख वारिसे आलम पनाह की तजल्लियां। अरे कहिए ना बाबा सुभान अल्लाह। देखो भाई, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ने पढ़ाने का आदमी हूँ, तकरीर का आदमी नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ नोट करो और समझो। क्या कहा कुरान ने? कहा कि ए लोगों, मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें तुम्हारी हिदायत के लिए भेजी। एक नूर तुम्हारे दरमियान गया है और एक किताब तुम्हारे दरमियान गई है। अब वो नूर कौन है? वो नूर है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो किताब कौन है? कुरान मुक़द्दस। नूर दोनों है। कहिए सुभान अल्लाह। इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा मुफस्सिरीन किराम का आप पढ़ेंगे तफसीरों को तो पता चलेगा कि उस नूर से मुराद मुस्तफा है। कहिए सुभान अल्लाह। और उस किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस। सूफियों के यहाँ किताब का दुनिया में छपती है। आप सब जानते हैं किताब दुनिया में छपती है और नूर दिलों में छुपता है। किताब दुनिया में छपती है और नूर दिलों में छुपता है। ये इतना सस्ता नहीं है कि सब लोग उस नूर को हासिल कर लें। तब तो पता ही चला। और नूर की सिफत क्या है? आप कौसर बाबा को देखते होंगे, वो हिंदू से भी मिलते हैं, मुसलमान से भी मिलते हैं, सिख से भी मिलते हैं, ईसाई से भी मिलते हैं। कोई संकीर्णता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई दुष्टता नहीं, कोई दानवता नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई मद नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अहम नहीं, कोई अहंकार नहीं। प्रेम की सत्ता जब अंतस में उस नूर का आगमन होता है, वो नूर जब दिलों से दिल मिला के चलोगे तो वो नूर दिलों से दिलों तक पहुंचता है। और जब नूर पहुंचने लगता है तो आदमी की सारी तैयारी, मक्कारी, रियाकारी खत्म हो जाती है। खाकसारी में नूर का जलवा उभरता है।
नूर का, जैसे ये लाइट देख रहे हैं, ये नूर है या नहीं बोला ना भाई, ये नूर है ना। इस नूर की सिफत क्या है? इस नूर की सिफत चांद देखा है, अरे बोला ना भाई, सूरज देखा है आपने? बाबा आप समझदार लोग, जरा गौर से सुनना, ये चांद सूरज इसकी सिफत क्या है? इसकी सिफत कि इसके करीब हिंदू आए तो ये नहीं कहेगा कि हिंदू है इसलिए इसको रोशनी नहीं देंगे, ये नहीं कहेगा कि ये बैकवर्ड है इसलिए रोशनी नहीं देंगे, ये नहीं कहेगा कि ये फॉरवर्ड है इसलिए इनको स्पेशली देंगे, अब बैकवर्ड को छोड़ देंगे, चाहे बैकवर्ड को रिजर्व में डाल देंगे, अब फॉरवर्ड को लोला दिखा देंगे। ये नूर की सिफत है। और हमारे बीच ईमान की जमानत के लिए दो चीजें हमारी हिदायत के लिए आई है, एक नूर आया है और एक रोशन किताब है। रोशन किताब शरीयत है और नूर ही मार्फत इलाही है, वो नूर ही मार्फत इलाही है। और एक बात मैं आप लोगों को बताता, तो ये लाई नहीं जानता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन बैकवर्ड है, कौन फॉरवर्ड है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन नेपाली है, कौन जापानी है, कोई संस्कृति संप्रदायता ये नहीं जानता। इसके करीब जो आएगा उसे ये रोशन कर देगा, जो आएगा उसे रोशन कर देगा। मैंने पूछा ये लाइट ये बता, ये सिफत तुम में कहां से पैदा हो गई? तो लाइट ने कहा मौलाना जौहर मियां शफीआबादी नहीं जानते हो, मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम, मोहम्मद ना होते, मोहम्मद ना होते। इट इज ए रीजनल power of moral peace, humility and purity of soul in which we see the actual character of our prophet, who is a coming as a message of love for the every creation of Allah in all aspects, internally and externally. भाई मैं टीचर हूँ, वहाँ नहीं कीजिएगा, कॉलेज में बच्चा वहाँ नहीं करता मारता हूँ, तो यहाँ तो बच्चा का बाप बैठा है, इसको कौन मारेगा? तो आप लोग खुद लिहाज ख्याल जरा सुभान अल्लाह कहिए। मैं ये आपको बता रहा हूँ, एक बात सुन लीजिए, ये दाढ़ी का नाम मुसलमान नहीं, ये पगड़ी बांध लेना, बाई पहन लेना, ये इसका नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान नाम है अकीदे का, मुसलमान नाम है इश्क का। जिस सीने में वो नूर जाएगा उसे नूर वाला बना कर रह जाएगा। आप कितने लोग बैठे हो, बेशतर उलमा शोरा हैं, इनको मैं सुना के इनको भी कह रहा हूँ, मौलाना शाहिद कलीम, ये ईमान की जमानत नहीं, ये ईमान की जमानत नहीं, ये ईमान की जमानत नहीं। तुम्हारा रोजा भी ईमान की जमानत नहीं, हज भी ईमान की जमानत नहीं, ज़कात भी ईमान की जमानत नहीं, नमाज बेशक नमाज तमाम बेहाइयों और बुराइयों का खात्मा कर देती है। अफजल इबादत नमाज है, वो भी ईमान की जमानत नहीं। हाफिज होना, कारी होना, मुफ्ती होना, मौलवी होना, मौलाना होना, कोई ईमान की जमानत नहीं। याद ना, तो ईमान की जमानत क्या है? तो ईमान की जमानत सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि भले मुठा छापो लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो जाओ, दिल से मुस्तफा का प्रेम न उपजे खेत में और प्रेम न हाथ बिकार और राजा प्रजा जाहि ऊंचे शीश दे ले जा। प्यारे दिन भर रोजा रहिए, तरावी पढ़िए और फिर तकरीर कीजिए, अपना जगह कीजिए। क्या हाल काम की बात मैं बता रहा हूँ, तकरीर नहीं, दो चार जुमले में सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये रोशनी जो हम तक आई है, ऐसे ही सूरज तो नहीं कहता कि मैं मुसलमान के घर रोशनी पहुंचाऊंगा, मैं छाड़ दूंगा। बोलो सूरज कहता है
चांद कहता है नहीं कहता। चांद भी छबे जुड़ के कह रहे सन्नाटे सीने पर अपनी जब शबनमी तो जातियत की हृदय अंदरी बिखेर कर कायनात को रोशन सरोजार मजल्ला रोशन करता है। तो वो नहीं कहता कौन घर हिंदू का है, कौन घर मुसलमान का है, कौन बैठक का है, कौन सा दुनिया में तोड़ती है। और इस्लाम टूटे दिलों को जोड़ता है। देखो तो पता ही है चला। चांद से पूछा चांद तुम इतनी सखावत कैसे, सूरज से पूछा सूरज तुमने इतनी सखावत कैसे, कहा मौलाना जौहर शफियाबादी नहीं जानते हो। अरे जब नबी तमाम आलमीन के लिए है और उनका सत्ता मुझे मिल गया है तो उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चलता हूं। तो जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। तो कुरान ने उस पार के आलम की निशानदेही कहा वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ माय फ्रेंड, यू आर गोइंग एज अ मेसेज ऑफ लव फॉर द एवरी क्रिएशन इन ऑर्डर internally and externally both sides, and you are not just specialized only for Muhammadan, Hindu, Sikh, Isai. No, no, no. You are the message of love for all creation of Allah in all aspects, internally and externally both sides. And there is no any kind of classification in love, moral, peace, humanity, and purity of soul. तब तो पता ही चला कि वो नूर जब दिलों में आता है तो दिल जिंदा हो जाता है। और दिल जब जिंदा हो जाता है तो काशी में भर रहा हूँ जमुना की तट की बड़ा कठिन है डगर पन की। और जब तक दिल, हाँ कोई आलिम हो, कोई फाजिल हो, कोई मौलवी हो, अगर वो नक्शे पाए मुस्तफा का दीवाना भी है तो उसके साथ बैठना तो जन्नत की क्यारी में बैठना। लेकिन बदअकीदा हो, आलिम हो, मुफ्ती हो जाए, हाजी हो जाए, काजी हो जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं है। कामयाब वो मुखर छाप है जो सच्चे दिल से मुस्तफा का दीवाना। और मुस्तफा का दीवाना होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप शरीयत का मजाक करें। जब तक शरीयत पैदा नहीं होगी तब तक तरीक़त और मार्फत पैदा, कौन सुभान अल्लाह, तब तक तरीक़त और मार्फत पैदा नहीं होगी। शरीयत सबकी बुनियाद है और इसी शरीयत और इसी बुनियाद को अपने साथ शरीयत, तरीक़त और मार्फत पीने के संगम को लेकर हमारा कौसर बेटा चल रहा है। वो एक कामयाब सूफी है। और आने वाले दिनों में जो आज मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग हंसते होंगे, तंज करते होंगे, उनसे कह दीजिएगा वो अपनी आदत को सोचे, कौसर को कौसर वाले बचा ले। नमी दामन से मंजिल कूद, शब जाए कमंदूदम, बाहर सूरत से बिस्मिल कूद, शब जाए कमंदूदम। प्यारे, मैं चाहता था कि तकरीर आपको सुनाऊंगा, लेकिन अब तक कुछ आदमी है इसलिए पढ़ने ही पढ़ाने की बात है। चलते चलते एक बात मैं कहूंगा कि वारिसे आलम पनाह की मोहब्बत आप अपने दिलों में रखते हैं तो प्यारे वारिसे आलम पनाह नमाज के पक्के और सच्चे कायल थे। कहिए सुभान अल्लाह। जब तक शरीयत की पाबंदी नहीं होगी मार्फत पैदा नहीं होगी। हाँ मैं मैसेज समझ सकता हूँ, चिश्ती हूँ। आप तबले के थाप, तबला बजता है तो तबले के थाप पर आपको धूप सुनाई देता है, आपको हर थाप पर इल्लल्लाह का नारा सुनाई देता है। तो उसके लिए तो दिल पैदा करना होगा। मैं वो रंग पैदा करने के लिए आपको दिल पैदा करना होगा, इश्क पैदा करना पड़ेगा। और नूर चलता है सीना में सीना। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये लाइट कहाँ से आ रहा है? बोलिए ना। जनरेटर से आ रहा है। अब इस एक ही जनरेटर का लाइट है, किसी में लाल, देखिए वहाँ लाल जल रहा है,
किसी में पन्नी हरा लगा, किसी में पीला लगा दिया, किसी को उजला ही रहने दिया, लेकिन सबका कनेक्शन जब तक उस पावर हाउस से है, जब तक कनेक्शन उस पावर हाउस का जनरेटर से है, तबे तक सारा खेल है। जहां वहां से तार काटा तो मामला डिसमिस। अरे उजला पावर है तो दुनिया वालों, ये चिश्ती रंग है, ये वारसी रंग है, ये कादरी है, ये मुनवी है, ये जहांगीरी, ये बल्ब जल रहे हैं रूहानियत के, लेकिन सबका पावर हाउस मदीना है। मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत ही पावर है। जब तक मदीना वाले की मोहब्बत दिलों में न रहेगी, हमारा मस्तान गिरता है, पड़ता है, उठता है, चलता है, अन्न बन्न बकता है। आप कहते हो कि बड़ा बेहुदा है, बड़ा बदतमीज है। अरे बाज, तुम पर सऊदी का मसाला क्या जानो? जब इश्क पैदा हो जाता है तो कौन क्या है? वो खुदी बेखुदी के जलवों के सावन अजब लुत्फ से हम नहीं आए हुए। इसलिए लोगों, इन मस्तानों, इन फकीरों पर फिक्रे न कसो, इनको हकारत की नजर से मत देखो, आंख हो तो उनके दिल में झांक के देखो। अल्लाह आपको हमको नमाज पढ़ने की तौफीक दे और इंशाअल्लाह मैं फिर आऊंगा, हर साल आऊंगा, आप पढ़ रहिए। इसलिए अजीजन कौशल बाबा एक नेक दिल सूफी दिल वाला साहब ईमान, साहब किरदार, फकीर अभी कली है, आने वाले दिनों में गुलाब बनेगा। और जौहर में अभी जब नए नए थे तो बहुत लोग हंसत करते थे, कलीम भाई बहुत लोग हंसत करता है। जो लोग हंसत करते थे गाली देते थे, आज भाई वो रहते थे। हम अपने पीर से कहा कि आपका बड़ा मजाक कराता है, आप हमको कम उम्र में खिलाफत दे दिया, तो कहा जौहर मियां नया लालटेन एक हो, एक पुराना लालटेन हो, और दोनों में तेल साफ भरा जाए तो लालटेन में पुरानों में अब बत्ती एक एक तेल भरा जाए, लेकिन सिर्फ लालटेन नया पुराना, तो दोनों में एक एक तेल डाल के माचिस जलाया जाए तो ज्यादा बढ़िया किसमें जलेगा? अरे बोला ना, पुराना में ज्वारी की नायका में हो, नायके में ज्वारी। तो कहा जौहर नया ही में आग लगा दी है मैंने, आने वाले दिनों में फैजान जारी होगा। तो इसलिए हिकारत की नजर से किसी को न देखो, आप अपने अमाल को सोचो। और ये तरीकत और मार्फत इतनी गहरी चीजें हैं कि हजरत वाइस बुस्तामी जैसे लोगों और बुअली शाह खरंदर पानीपत्ती जैसे लोगों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो कौसर बाबू आपको कौन बख्शेगा? दूसरे लोग कम तीर चलाएगा, रिश्तेदार लोग नहीं चलाएगा। कहते मामा पूछे ये भी हिम्मत से घोटता हूँ, भीतर से कहा जाने का हाल यही जान, लेकिन अगर भीतर जिंदा है तो ये भी घोटेगा, मैं भी घोट। कल जो लोग गाली देते आप लोगों की याद आ गया, उसको करोड़ करोड़ जन्नत दे। किसको? अल्लामा शबीहुल कद्र। उस आदमी ने बहुत काम किया, हजरत का जबरदस्त आदमी सिपाही था, लेकिन वो आदमी हमको कभी नहीं घोटता था, हमारा कट्टर में खाली था, लेकिन फिर भी मैं उसकी तारीफ करता था। अल्लाह उसे करोड़ करोड़ जन्नत। इसलिए कि जब तक मुखालिफ नहीं होगा आप पक्के और सच्चे नहीं बनेंगे। इसलिए निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे सुबह। ये हो तो और शरीयत की पाबंदी कामयाबी की दलील है। भाई रमजान का महीना है, अंदर से हलक सूख गया, इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा। और जो नाथ हैं नाम है आगे बढ़ाई, किस्से लतीफ अभी नाथ नाम है जो कुछ बयां हुआ।